यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय संजीव सर में। और आज हम लोग लेखांकन समीकरण का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 नंबर। अगर आपने 13 क्वेश्चन से लेकर के अगर 18 तक ये 5-6 क्वेश्चन अगर ध्यान से देख लिए तो समझ लीजिएगा कि लेखांकन समीकरण का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा एग्जाम में जो आपसे सॉल्व नहीं हो जाएगा। और हमारे एक स्टूडेंट हैं जो ये हमसे पूछ रहे थे कमेंट करके कि उनके कॉलेज में दायित्व और पूंजी को इधर की जगह इधर लिखा दिया, संपत्तियों को उधर लिखा दिया, सर किधर लिखा जाएगा। तो मैं आपके लिए बताऊं, मोस्टली बुक्स में संपत्तियां पहले हैं और फिर दायित्व बाद में है। अगर किसी टीचर ने दायित्व और पूंजी को पहले और संपत्तियों को बाद में करा दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों ओर का जो टोटल होता है वो बराबर आता है तभी क्वेश्चन सही होता है। अब आप सोचोगे कि सैद्धांतिक दृष्टि से कि किधर संपत्तियां होना चाहिए, किधर दायित्व होना चाहिए, तो इसके लिए मैं बताऊं कि ऐसी कोई फिक्स्ड रूलिंग नहीं है। मोस्टली जो 90% किताबें हैं उनमें क्या है, संपत्तियां पहले हैं और दायित्व और कैपिटल को बाद में लिखा गया है। ओके, अब कोई ये कहे कि दायित्व पहले पे करना चाहिए इसलिए दायित्व को हम पहले यहां पर लिख देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक मिथिक बात है और यहां पर दोनों पक्षों को बराबर की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए संपत्तियां पहले होती हैं और दायित्व बाद में होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और हम 18 क्वेश्चन के लिए अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांजैक्शंस लिख लेंगे, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे इस क्वेश्चन में, 80 क्वेश्चन में। तो 18 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निसिल की पुस्तकों में लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। भाई कोई निसिल है, उनकी पुस्तकों में हमें लेखांकन समीकरण तैयार करना है। और इसमें लिखा है कि पहले नंबर पे व्यापार आरंभ किया है नगद रोकड़ से और वो है 1,50,000। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, रोकड़ आएगी। क्या क्या ऊपर लिखा जाता है वो यहां से हम लोग समझते हैं। पहले नंबर पे रोकड़, इसके बाद में वो कह रहा है कि नगद माल खरीदा, जब नगद माल खरीदेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉक लिख लेंगे। और उधार माल खरीदेंगे तो हमारे कौन, देनदार आ जाएंगे, तो आगे हम देनदार लिख लेंगे। प्लस और क्या हो सकता है, और इसके बाद में है कि सॉरी उधार माल बेचेंगे तो देनदार आएंगे। उधार माल खरीदा भी गया है तो इसके लिए हमारे कौन, लेनदार आ जाएंगे। इसका मतलब है कि बराबर में हम यहां पर लिखेंगे लेनदार। ओके, प्लस लेनदार के बाद में देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि लास्ट में है अदत्त वेतन और अदत्त कमीशन। इसका मतलब अदत्त व्यय आ गए, तो यहां पर हम लिख देंगे कौन से व्यय, अदत्त व्यय। और प्लस सबसे लास्ट में हम लिखते हैं पूंजी, क्योंकि जिससे व्यापार आरंभ किया लास्ट में वही चीज जाकर के हमारी क्या बनती है, पूंजी बनती है। ओके, तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। पहले वाले जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि निसिल ने 1,50,000 नगद से व्यापार आरंभ किया। भाई 1,50,000 जो रोकड़ है उससे बिजनेस शुरू किया है, तो भैया रोकड़ आ रही, पहली ट्रांजैक्शन में रोकड़ आ रही है 1,50,000। प्लस स्टॉक अभी नहीं है, देनदार नहीं है, बराबर लेनदार नहीं है, अदत्त व्यय भी नहीं है, और पूंजी जरूर हमारी हो रही है 1,50,000। जितने से व्यापार आरंभ किया रोकड़ से और व्यापार में लगा हुआ धन क्या बन गया, जाकर के पूंजी बन गया। दूसरी वाली एंट्रीज में क्या कह रहा है इसको देखेंगे। पहली की तो ये हो गई, अब दूसरी की देखेंगे। दूसरी में कह रहा है कि नकद माल खरीदा कितने हजार का, 20,000 रुपए का। ठीक है भाई, नकद माल खरीदा, नकद माल खरीदा तो माल तो आएगा यानी स्टॉक में रखा जाएगा 20,000 का है, और नकद खरीदा है तो यहां से पेमेंट होगा कितने हजार का, 20,000 का। देनदार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, लेनदार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदत्त व्यय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूंजी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से ये यहाँ पर लाइन खींच दी जाएगी। और अब देखो 1,50 में से 20 का तो उसने माल खरीद लिया, बचे 1,30,000 प्लस ये वाले इसी तरह से आ जाएंगे 20,000। ये देनदार कुछ नहीं है तो 0, बराबर में लेनदार भी रहे 0, अदत्त व्यय भी रहे 0, पूंजी 1,50,000 ही रहेगी। अब इधर देख रहे हैं 1,30 और 20, 1,50 हो रहा है, उधर भी कितना हो रहा है, 1,50 हो रहा है। इसका मतलब है कि ये सही है, ये हमारी न्यू इक्वेशन पैदा हुई है। ओके, अब इसमें हम देखेंगे तीसरी वाली एंट्रीज में थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी क्या करा रहा है। थर्ड वाले में देखिए लिखा हुआ है कि नकद माल बेचा है जिसकी लागत है 16,000 और बेचा है 17,528 में। ठीक है,
माल 16,000 का था लेकिन बेचा है 17,528 में, तो भैया हमारे लिए 17,528 रुपए मिलेंगे जो कि हमारे रोकड़ में जुड़ जाएंगे। ओके, और माल घटेगा कितने हजार का? 16,000 का। 16,000 का माल 17,528 में बेचा है, इसका मतलब है आप भी देख रहे हो फायदे में बेचा है। कितने फायदे में बेचा है? 17,528 में से 16,000 को घटा दीजिएगा। 16,000 है, 16,500 है, पूरा 16,000 है। ठीक है, तो यहां पर कितने बचे? यहां पर 17 में से 16 गया तो 1,528, यानी 1,528 ये हमें क्या हो गया? लाभ हो गया। और लाभ से सीधे वृद्धि होती है किसमें? कैपिटल में। तो कितना लाभ हुआ? 1,528। तो यहाँ पर 1,528 हमारे प्लस में लाभ में हो जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा है। और यहाँ पर तो 16,000 पड़ गए। इसके बाद में एक लाइन खींच दीजिएगा। ओके, लाइन खींचने का मतलब यहाँ पर 20,000 में से 16,000 का माल निकल गया, तो माल बचा आप कितने हजार का? 4,000 का। और हमारे पास में पैसा कितना हो गया? ये 528 तो ऐसे ही उतर आएंगे, और यहाँ पर 7 के 7 और 3 और 1 4 और यहाँ 1,47,528। ओके, यहाँ पर ये प्लस, देनदार भी यहाँ पर 0 बराबर में, लेनदार ऐसे के 0 ही रहेंगे, अदत्त में भी 0 चल रहे हैं। ये वाले 1,51,528। इस तरह से ये हमारी न्यू इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन लिखा जाता है लेकिन बोला इक्वेशन जाता है, न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें चौथे नंबर पे वो क्या करा रहा है, हमें उसका पूरा लेखांकन करना होगा। चौथे नंबर पे कह रहा है हरी से माल खरीदा 23,736 का। ठीक है, देखो हरी से माल खरीदा 23,736 का, ये लिखा ही नहीं है कि नगद है या उधार है। तो क्या समझोगे? जब नाम दिया हुआ हो और कहा वो माल खरीदा तो उधार ही खरीदा होगा, उधार में ही तो उसका नाम आ रहा है। तो भाई माल खरीदा है, कितने खरीदा? 23,736 का। तो भाई माल बढ़ेगा हमारा 23,736 का, तो माल बढ़ गया। ओके, अब उधार है चूंकि, इसलिए यहां पर कोई पैसा पड़ेगा नहीं, प्लस में यहां पर भी कोई पैसा नहीं पड़ेगा। लेनदार हमारे पैदा हो जाएंगे, यानी आने वाले समय में इसका हमें पेमेंट करना होगा। कितने का? 23,736 का। ओके, और यहां पर ये 0 ही रहेगा और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से ये लाइन खींच दीजिएगा, और लाइन खींचने के बाद में देखते हैं 1,47,528 हमारा कैश रहा। ये वाले जो 2304 कितने हो गए? 27,736 रुपए का हमारे पास माल हो गया। देनदार अभी तक 0 ही है, लेनदार हमारे ये 23,736 रुपए हो गए, प्लस ये 0 रहा, और प्लस 1,51,528। अब आप अपने रफ पे चेक कर सकते हो, इन दोनों का टोटल इसके बराबर में होना चाहिए। बराबर का चिन्ह का मतलब दोनों पलड़े जो हो रहे हैं बराबर होना चाहिए। ओके, ये हमारी न्यू इक्वेशन मिली जाकर के। ओके, अब इसमें हम 5वें नंबर पे क्या कह रहा है हम वो देखेंगे। ओके, 5वें नंबर पे कह रहा है सुभाष को माल बेचा और 19,417 का। ठीक है, सुभाष को माल बेचा है 19,417 का, और लेकिन उस माल की जो लागत थी वो पूरी 17,000 थी। ठीक है, बेचा है, जब सुभाष को बेचा है इसका मतलब है कि उधार बेचा है। ओके, तो 19,417 का ये जो है उधार माल हमारा बिका है। देनदार हमारे हो जाएंगे 19,417 के। ठीक है, देखो भाई सुभाष है, उनको हम उधार माल बेच रहे हैं, तो 19,417 ये हमने उधार माल बेच दिया। अब माल की जो लागत है वो केवल कितने हजार है? 17,000 है। ओके, यहां से 17,000 का माल कम हो रहा है और बिक रहा है 19,417 का। भाई कितने ज्यादा बिक रहा है? 19,417 में से 17,000 को घटा दीजिएगा, 19,417 रुपए का माल बेच रहे हैं, और वो माल है केवल कितने का? 17,000 का। तो भैया 7 2 9 होते यानी 2,417 रुपए हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। जो लाभ हो रहा है उससे हमारी किस में वृद्धि होगी? कैपिटल में वृद्धि होगी, यानी हम पूंजी बढ़ाएंगे कितने से? 2,417 से। ठीक है, इस तरह से सुभाष को माल बेचा है तो उसमें
2417 हमारे यहाँ पर कैपिटल में बढ़ जाएंगे 2417। ओके, और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइन खींच दीजिएगा। अब यहाँ पर जब हम लाइन खींचेंगे तो देखिए हमारे पास में 1,47,528 रोकड़ थी और अब भी है। 27,736 में से 17,000 का माल जब निकल जाएगा तो हमारे पास में अब बचेगा यहाँ पर 10,000। 17 में से 27 में से जब 17 गया तो यहाँ कितना बचेगा 10,700 कितना 36 और प्लस में ये हमारे देनदार हो गए 19,417 के। ओके, बराबर में 23,736 रुपए ऐसे लिख दिए जाएंगे, ये जीरो लिख दिया जाएगा और ये प्लस कितने हो गए 1,51,528 में 2417 और जोड़ो तो 8 और 7 15 के 5 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 5 कितना 9 होता है और 2 और 1 कितने 3 होते हैं और 5 के 5 होते हैं, 1 का 1 यानी 1,53,945। ओके, और लास्ट वाली डिजिट मिलाकर देख लीजिए, अगर दोनों का बराबर हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा गलत। यहाँ 5 और 6 होते हैं, 11 का 1 आएगा यानी 7 6 13 और 8 कितने होते हैं 21 21 का 1 आएगा। इसका मतलब जब लास्ट वाला अंक मिल रहा है तो ये सब सही चल रहा है। ये हमारी निकल करके आई कौन सी न्यू क्वेश्चन। अब हम देखेंगे छठे नंबर पे क्या होगा। ओके, छठे नंबर पे क्या कह रहा है? छठे नंबर पे कह रहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष 19,300 और अलाउड हिम डिस्काउंट 117। ठीक है, यानी हमारे जो इनके लिए पेमेंट दिया है वो दिया है, इन्होंने पेमेंट हमें दिया है कितना 19,300। ठीक है, हमें कैश मिल गया कितना 19,300। ठीक, यानी कैश में जोड़ दो ला करके 19,300, लेकिन पूरा लेन देन ये खत्म कर रहे हैं कितने का 19,417 ये खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पूरा हिसाब किताब कर रहे हैं लेकिन देंगे हम आपको केवल और केवल कितने 19,300। ठीक है, तो 19,300 जब हमारे लिए मिले हैं और खत्म हो रहे हैं कितने 19,417, तो हमें कितने रुपए छूट देनी पड़ गई? हमें देनी पड़ गई 117 रुपए। ओके, क्योंकि 19,417 में से 19,300 मिले तो 117 हमारी क्या हो गई डिस्काउंट हो गई। जो डिस्काउंट हुई है उससे हमें क्या होगा कि जो हमारे कैपिटल है पूंजी है वो घट जाएगी 117 रुपए से। तो यहाँ पर इस तरह से 117 रुपए से कैपिटल को घटानी है। ओके, अब देख लेंगे आगे, कुछ और तो नहीं कह रहा है। आगे कह रहा है पेड टू हरी। ठीक है, चलिए ये अगले उसमें लेते हैं। ठीक, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए 0 का 0 रहा, यहाँ पर भी 0 रहा और यहाँ पर कुछ नहीं आया तो 0। ओके, और लाइन खींच दीजिएगा। जब इसकी हम लाइन खींच देंगे तो देखिए क्या होता है, ये 0 हो गया, इसका पेमेंट हो गया, ये रहे 10,700 कितने 36। ठीक है, ये प्लस करिए 19,000 बढ़ जाएंगे अब इसमें 8 के 8 2 के 2 5 और 3 8 9 7 16 के कितने होते हैं 6 4 और 1 कितने होते हैं 5 और 1 हासिल का 6 1 का 1 1,66,828 10,736 इनका पेमेंट हो गया, इसलिए 0 बराबर में ये 23,736 रहे प्लस ये जो अदत्त व्यय हैं ये 0 है अभी और 117 यहाँ से क्या हो गए घट गए कैपिटल में। 15 में से 7 गया तो 8 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, यहाँ 3 बचे 5 बचे और 1 बचे 1,53,828 हमारी क्या रही कैपिटल रही। ये अब हमारे लिए न्यू इक्वेशन मिल करके आई बन करके आई। आगे क्या कह रहा है? कह रहा पेड टू हरी 23,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, यानी जो हरी हैं उनके लिए हमने 23,500 रुपए दे दिए। ठीक, लेकिन उन्हें देने कितने थे? उन्हें देने थे 23,736 ये देने थे, तो हमने खत्म कर दिए ये 23,736, लेकिन कैश कितना इनके लिए गया है? इनके लिए जो कैश गया है वो गया है 23,500। तो जो हमारा कैश घटेगा वो कितना घटेगा 23,500 ही है। तो इसका मतलब है कि 23,500 हम यहाँ से कैश घटाएंगे। अब हम कैश घटा रहे हैं यहाँ से 23,500 और दायित्व खत्म हो रहे हैं यहाँ पर कितने के 23,736 के। इसका मतलब है कि हमें फायदा हो रहा है।
हमें रुपए देने थे 23,736, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 23,736 रुपए। उसकी जगह हम दे रहे हैं मात्र 23,500, तो कितने 236 हमें कम देने पड़ रहे हैं। जो कम देने पड़ रहे हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक प्रकार का फायदा हो रहा है। तो 236 से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, 236 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दायित्व कम हुए 236 से, और देखते हैं कि अब कितना आ रहा है। ओके, देखो लाइन खींच दीजिएगा, जहां जहां कुछ नहीं आया वहां क्या लिख देंगे, जीरो ही लिख देंगे। अब यहाँ पर तो जीरो ही हो गया, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 23,500 अब यहाँ से कम हो रहे हैं। यहाँ 8 के 8 बचे, 2 के 2 बचे, 8 में से 5 गया तो यहाँ 3 बचा, और 6 में से 3 गया तो यहाँ 3 बचा, 6 में से 2 गया तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 43,328 प्लस ये वाले 10,736 प्लस ये वाला इसी तरह से जीरो, बराबर में ये भी हो गए अब कितने, जीरो, और प्लस करेंगे यहां पर भी रहा जीरो, और इनको जब जोड़ेंगे तो 8 से 14 के 4, 3 और 2 कितने होते हैं 5 और 1 6, 8 और 2 कितने होते हैं 10, और 3 1 कितना होता है 4, और 15 के 15 है, यानी 1,54,064 दिख रहा होगा आप लोगों को अभी एक सेकंड के लिए। ओके, अब ये हमारी न्यू इक्वेशन निकल करके आई, न्यू इक्वेशन निकल करके आई। ओके, और इस तरह से ये निकल करके आ रहे हैं, और उम्मीद है कि यहां तक सब कुछ अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट है कितना 2400, और आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना है 500। ठीक है, तो यह आउटस्टैंडिंग में दो चीजें बढ़ रही हैं, एक तो बढ़ रहा है हमारा क्या रेंट, और एक बढ़ रहा है हमारा क्या कमीशन। ठीक, तो दोनों आउटस्टैंडिंग में ही लिखे जाएंगे। कितना 2400 रुपए रेंट है, 500 रुपए कमीशन है। ओके, तो ये 24 और 5 कितने हो गए 2900 हो गए। जब ये पढ़ेंगे तो इन दायित्वों से क्या होता है, हमारी कैपिटल कम होती है। तो 24 और 5 कितने होते हैं 2900, तो 2900 यहां से क्या कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ लेस करना होगा यहां से 2900, और यहां पर क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट वाली लाइन दोनों ओर का टोटल अगर बराबर कर रही होगी देन ये सही है, अन्यथा गलत। अब हम यहां पर देखेंगे कि 1,43,328 है, यही रहा 1,43,328। ओके, प्लस 10,736 है, 10,736 ही रहा, प्लस ये वाला जीरो रहा बराबर में। देखो ये वाले पहले ही से जीरो हो गए। अब ये 24 और 5 कितने हो गए, आदत व्यय में ये 2900 हो गए, प्लस देखो 2900 यहां से घट जाएंगे तो वही 4 का 4 बचेगा, 6 का 6 बचेगा, और यहाँ पर 10 में से 9 गया तो कितना 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यहाँ 5 और यहाँ 1,51,164। ठीक है, 1,51,164 और 2900। ठीक, अब हम दोनों ओर का जब टोटल करके देखेंगे, अगर ये बराबर आ रहा होगा तो इसका मतलब सही है, अन्यथा गलत है। ओके, अब इनका टोटल किस तरह से करके देखोगे, देख लेते हैं, चेक करा देते हैं। जब इतना क्वेश्चन देखा तो थोड़ा और सही। 1,43,328, 1,43,328, 10,736 इसमें जोड़ दो, 10,736, 8 से 14, 3 2 5 और 1 6 होता है, 7 3 10 का 0, और 3 और 1 4 होता है, 4 और 1 कितना 5 होता है, और 1,54,064 आया इधर का टोटल। उधर का देख लेते हैं, 1,51,164, 1,51,164। ओके, उसमें जोड़ लेते हैं 2900, केवल 2900 जोड़ेंगे तो 4 4 6 के 6 और 9 1 होता है 10, 3 2 1 3 और 1 4 होता है, 5 के 5 1 का 1,54,064, 1,54,064। दोनों का टोटल बराबर आ रहा है, इसका भी और इसका भी। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है पूरा ठीक है। इस क्वेश्चन में एक दो जगह मिसप्रिंट था, तो मुझे लगा कि हो सकता है इसकी जो आपस में मैच है ना करें, लेकिन खैर कर गया। तो ये कैसा लगा, यहां तक आपके लिए हमने लेखांकन समीकरण सब क्लियर करा दिए हैं, तो जरूर कमेंट करिएगा कैसे लगे ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।